आइए बच्चों, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो क्या चीजें होती हैं, उन्हीं चीजों को ध्यान से देखते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए आप भी जानते हैं पैरेलल लाइंस ऐसे बनाएंगे। अच्छा टॉपिक है क्लास 12th का। अब ये लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एक डाइपोल हम लोग रख देते हैं इस तरीके से। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और इस पॉइंट को मैंने ए लिख दिया और इस पॉइंट को मैंने बी लिख दिया। बच्चों, एक डाइपोल हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, एरो दिख रहा है आपको, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा? माइनस से प्लस। देखो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल P, ठीक। और कितने एंगल पर इस डाइपोल को मैंने रखा? थीटा एंगल पर। अब ये जो डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है बच्चों, इस पर सबसे पहले हम लोग फोर्स की बात करते हैं। क्या निकालते हैं? फोर्स। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस माइनस क्यू चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा, इस प्लस क्यू चार्ज पर भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू फील्ड E कितना लगेगा? F1 मान लें, या A पे रखा हुआ है तो आप FA मान सकते हैं। कितना? Q इंटू E। कौन सा फॉर्मूला? आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर हमने बताया था F बाई Q नॉट। तो F बराबर क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू Q नॉट। टेस्ट चार्ज था तो यहां Q नॉट ना हो करके Q है तो हमने Q लिख दिया। लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो साथ में बच्चों बताया गया है कि अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो इस पर लगने वाला फोर्स इस फील्ड के अपोजिट होगा। यानी फील्ड अगर इधर है और अगर इसको मैं सपोज दैट मान लूं कि ये इधर एक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है इधर? एक्स एक्सिस। और इधर क्या मान सकते हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, फील्ड अगर एक्स एक्सिस में है तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा बच्चों ये होगा। देखिए FA, ठीक, जस्ट अपोजिट फील्ड के। और जस्ट अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम इसको लिखना चाहते हैं, डायरेक्शन के साथ लिखना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया। अगर ये एक्स एक्सिस है तो इधर कौन सी एक्सिस? नेगेटिव एक्स एक्सिस। और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए हमने क्या इस्तेमाल कर लिया? माइनस आई कैप। तो ये इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ, और माइनस आई कैप का मतलब हो गया कि डायरेक्शन। माइनस आई कैप किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। ऐसे ही अगर हम फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू फील्ड देखें तो FB बराबर क्या हो जाएगा? इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके Q नॉट की जगह Q इंटू E। चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो फोर्स जो है फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा, यानी प्लस आई कैप। अब दोनों फोर्स
लिख दिए गए। एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट बराबर एफ ए प्लस एफ बी। ये मैथमेटिकल फॉर्म में मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूं, नहीं तो सिंपल कंसेप्ट से तो क्लियर है। एफ ए कितना, माइनस क्यू ई आई कैप प्लस क्यू ई आई कैप। ऐड करेंगे तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से बच्चों अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हो, इस पर भी क्यू ई लग रहा है, इस पर भी क्यू ई लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में, एक यानी दोनों फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो एफ इधर लग रहा था और एफ बी याद करिए इधर लग रहा था, ठीक, एफ बी। अब थोड़ा और ध्यान देते हैं, ये तो मैंने फोर्स निकाला, समझाया फोर्स। थोड़ा बच्चों ध्यान देना कि ये डाइपोल जो है इस पर 2 फोर्स लग रहे थे। एक फोर्स ये है एफ बी और एक फोर्स एफ ए है। ध्यान से समझना, एक एफ बी है और एक एफ ए है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, जिस लाइन के अलॉन्ग ये काम कर रहा है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है बच्चों। तो दोनों लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। क्या 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर रहे हैं, क्या कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, लाइक दिस। अगर आप ऐसे देखें, अगर आप इस तरह से देखें तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक, एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है और एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है, यानी इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। दोनों लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, और जब कोइंसाइड नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक इधर लगा और एक इधर, तो ये क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब उनके लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड ना कर रहे हों तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कपल फॉर्म करेंगे, और जो काज होगा टॉर्क का, ठीक है। जिस तरीके से लीनियर मोशन में फोर्स या ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का महत्व होता है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में टॉर्क का मतलब होता है। फोर्स लगने से ट्रांसलेशनल मोशन हुआ और टॉर्क लगने से रोटेशनल मोशन हुआ। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक फोर्स इस पर, यहां से मैं दिखाता हूं आपको, एक फोर्स एफ बी ऐसे लग रहा था और एक फोर्स एफ ए ऐसे लग रहा था, लाइक दिस, देख रहे हैं ये। तो ये वाला फोर्स इसको इधर और ये वाला फोर्स इसको इधर घुमाएगा, तो ये क्या करने लगेगा, रोटेशनल मोशन करने लगेगा। तो जब 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड ना करें तो वहीं पर कपल फॉर्म होता है और टॉर्क आता है। लेकिन अगर यही डाइपोल ऐसे रखा रहता तो एक फोर्स इधर लगने लगता और एक फोर्स इधर, लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर जाती, लाइक दिस। देखिए, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर रहा है, तो नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है। इसलिए बॉडी न तो रोटेशनल मोशन कर रही है, न तो ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं करता तो लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं करता तो वही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन वो नेट फोर्स, वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या फॉर्म करना है, कपल, और बॉडी क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी। तो आप समझ गए होंगे कि कब 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टॉर्क लगाएंगे। अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर गया तो टॉर्क नहीं लगेगा, और अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो टॉर्क लगेगा, जैसा कि हमारे इस केस में है। तो हम दूसरी चीज ये दिखाते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल थीटा पर लगा है, रखा गया है,
और ये जो दो फोर्सेस हैं इनके लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये टॉर्क बनाएंगे, कपल बनाएंगे और कपल से एक टॉर्क लगेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, टॉर्क। टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। कैसे टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, नोट्स बनाना होगा तो आप शुरुआत कैसे करेंगे, ऐसे, फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू फील्ड ई एफ ए बराबर क्यू इंटू ई, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन के लिए चाहे आई कैप लिखिए, चाहे आप लिख दीजिए एज शोन इन फिगर, ये हो गया 1। ऐसे ही फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू फील्ड ई, क्या हो जाएगा, एफ बी बराबर क्यू इंटू ई। डायरेक्शन फिर आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं एज शोन इन फिगर 2। अब फिर से मैं बता दूं, इस पर फोर्स इधर लगा, इस पर फोर्स इधर लगा, लाइन ऑफ, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगेंगे, टॉर्क लगेगा, कपल फॉर्म होगा और टॉर्क लगेगा। तो आप लिख सकते हैं एफ ए एंड एफ बी आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ब्रैकेट में देयर लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट कोइंसाइड सो फॉर्म अ कपल, अ टॉर्क इन एक्शन। और जब अ टॉर्क इन एक्शन हो जाएगा तो टॉर्क कैसे निकलता है, टॉर्क टाउ बराबर निकलता है दोनों में से कोई एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों में से कोई एक फोर्स Q इंटू ई हो गया मेरे बच्चों। दोनों में से कोई फोर्स का मैग्नीट्यूड लोगे तो Q इंटू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, एक का लाइन ऑफ एक्शन ये, दूसरे का लाइन ऑफ एक्शन ये, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई ए बी सी। तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी, और यहां पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी से साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी। और आप भी जानते हो बी सी बराबर ए बी साइन थीटा। और ए बी बच्चों, ए बी इस डाइपोल की लेंथ है, क्या है, इस डाइपोल की लेंथ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। और माइनस क्यू से प्लस क्यू की जो डिस्टेंस है उसको आप 2l से लिखते हो, तो 2l साइन थीटा लाकर यहां पर रख दो, तो Q इंटू ई, और BC की जगह हो जाएगा 2l साइन थीटा। अब दूसरी चीज, आपने जब टॉर्क निकाल ली Q इंटू टी, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर Q इंटू 2l को एक साथ E साइन थीटा। और आप सब जानते हैं Q इंटू 2l बराबर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो आप इसको P से लिख सकते हैं, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा मेरे बच्चों। तो इस तरीके से दूसरी चीज, अगर हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स पहले निकालना सिखाया, अब दूसरे स्टेप में मैंने आपको टॉर्क निकालना सिखाया। टॉर्क कितना होगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब अगर इसको हमको वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में देखिए कैसे लिखते हैं, यहां लिख देता हूं। वेक्टर फॉर्म में टॉर्क टाउ बराबर P क्रॉस E हो जाएगा मेरे बच्चों। ये आपका टॉर्क हुआ। जब भी, ये भी अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है, ये तो टॉर्क टाउ बराबर PE साइन थीटा बोलना। नेट फोर्स कोई पूछे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो नेट फोर्स 0 होगा, टॉर्क PE साइन थीटा होगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रोटेशनल मोशन करेगा या करने की कोशिश करेगा। अब कुछ स्पेशल केस बनते हैं। स्पेशल केस
कैसे कैलकुलेशन होगा थोड़ा ध्यान से देखना। स्पेशल केस कैसे होगा थोड़ा ध्यान देना। अब अगर हम स्पेशल केस की बात करें तो स्पेशल केस के लिए सबसे पहले इफ थीटा इज इक्वल टू 0 ORR 180 डिग्री, यानी 0 या 180 डिग्री। 0 का मतलब डाइपोल, देखो ये हमारा डाइपोल है, पेन को अगर आप डाइपोल समझो तो थीटा अगर 0 है तो फील्ड के कैसे हो गया पैरेलल, और अगर 180 है तो कैसे हो गया एंटी पैरेलल। तो थीटा इज इक्वल टू 0 ORR एंटी ORR 180 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि अगर हम डाइपोल को पैरेलल या एंटी पैरेलल रखते हैं तो हमारा जो टॉर्क होगा PE साइन 0, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और अगर आप साइन 180 रखोगे तो वो भी 0 हो जाएगा, और होना भी चाहिए। देखिए क्या होगा, जैसे ही आप डाइपोल को पैरेलल रखोगे एक नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज पर फील्ड अगर इधर है तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या कर जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा। कोई कपल फॉर्म नहीं होगा, यानी कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अब अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री ले लें, थीटा अगर 90 डिग्री लेंगे बच्चों तो टॉर्क टाउ बराबर, याद रखना, PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और उस केस में मैक्सिमम टॉर्क लगता है, और कितना लगेगा PE। तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि जब डाइपोल को पैरेलल या एंटी पैरेलल रखते हैं तो इस माइनस Q पर और इस प्लस Q पर जो फोर्स लगेंगे, अगर हम इसको ऐसे रख देंगे तो इसका भी लाइन ऑफ एक्शन यही होगा, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन यही होगा, कॉन्साइड होगा और कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो इस तरीके से जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला टॉर्क और उसके स्पेशल केसेस के बारे में मैंने बताया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर इसी टॉर्क को हम रोटेट करते हैं स्मॉल एंगल, अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, अब हम लोग निकालेंगे तीसरी चीज, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करें, रोटेट करें, किसमें, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करें तो कितना वर्क डन होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना, जिस तरीके से एनालॉजी लगाते हैं, जिस तरीके से ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन में वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह काम करता है टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रोटेशनल मोशन में वर्क का फॉर्मूला बनता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम वर्क डन निकालते हैं, मान लिया हमारा ये थीटा पर था, हमने इसको डी थीटा रोटेट कर दिया, तो लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, वर्क डन इन rotating the dipole through small angle d theta। अगर हम d थीटा इस डाइपोल को रोटेट कर दें तो वर्क डन कितना हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन भी निकलेगा। क्यों, क्योंकि छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो dw बराबर टाउ डी थीटा, इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, तीसरी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, बट टाउ अभी टॉर्क आपने निकाला है ऊपर वाले सेगमेंट में P साइन थीटा, तो dw बराबर क्या हो जाएगा, PE
साइन थीटा डी थीटा। इक्वेशन सेकेंड, डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो ये जब हम छोटा सा एंगल रोटेट करा रहे थे तो इतना वर्क डन था, लेकिन अगर हम इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को θ1 से θ2 रोटेट करा दें तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन फ्रॉम θ1 से θ2 पोजीशन, W बराबर, इसी को मेरे बच्चों इंटीग्रेट कर देना, कहां से? θ1 से θ2 PE साइन थीटा डी थीटा। अब PE साइन थीटा डी थीटा हो गया, तो θ1 से θ2 और θ1 से θ2। अब देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, PE साइन थीटा है तो PE कॉमन ले लिया, θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है मेरे बच्चों, याद रखना PE और इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा। ये हो गया θ1 और ये हो गया θ2। तो इस माइनस को आप बाहर ले सकते हो, माइनस PE और एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, cos θ2 माइनस cos θ1। तो किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में θ1 से θ2 रोटेट करने में जो वर्क डन लगा वो ये है मेरे बच्चों, जो वर्क डन लगा वो ये है, माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। ये वर्क डन हो गया किसी भी डाइपोल को θ1 से θ2 रोटेट करने में। अब थोड़ा आगे देखते हैं, ये जो वर्क डन हुआ ये क्या करेगा? ये वर्क डन बहुत धीरे धीरे इसको रोटेट किया गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं माना जाएगा। तो ये सारा वर्क डन क्या चेंज करेगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी को। हाँ, बहुत धीरे धीरे रोटेट किया, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी ब्लॉक को धीरे धीरे लिफ्ट करते हैं और वर्क डन करते हैं ना mgh, और वो वर्क डन बराबर हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। हाँ, तेजी से ले आते तो वही वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल हो जाता। तो थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, यहां पर काफी धीरे धीरे ले जाते हैं ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क ना पड़े। तो ये वर्क डन जो होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू, लिख लीजिएगा, दिस वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम θ1 टू θ2 पोजीशन। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, अगर ये चेंज है तो चेंज ऐसे निकलेगा। देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया θ1 से θ2 की पोजीशन में, और ये हो गया माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। इक्वेशन नंबर 4। इफ, अगर हम θ1 इनिशियल पोजीशन को 90 डिग्री पर माने तो जानते हैं u θ1 बराबर होगा u90, और 90 डिग्री की पोजीशन पर एज्यूम किया गया पोटेंशियल एनर्जी 0, और θ2 को अगर हम थीटा मान लें तो हमारा uθ2 पोजीशन जो है uθ हो जाएगा। अब इन सिंबल को हम इक्वेशन 4 में पुट कर दें। अब हम इन सिंबल को अगर हम पुट कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा uθ माइनस u90 बराबर माइनस PE, और θ2 की जगह थीटा cos θ माइनस cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, और ये u90 तो आपने एज्यूम किया है 0, तो uθ बराबर आ गया माइनस PE cos θ। अगला इक्वेशन नंबर 5। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी of electric dipole in
यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट एंगल थीटा, यानी थीटा एंगल पर रखे हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ स्पेशल केसेस की बात कर देते हैं। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो u बराबर इसको डॉट के प्रोडक्ट में ऐसे भी कुछ किताबें लिखती हैं मेरे बच्चों, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब स्पेशल केसेस पर आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नोट आप एक बार वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। तो ये वर्क डन भी हुआ और साथ ही साथ हमने बता दिया कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं एक और चीज, स्पेशल केसेस। इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री होने का मतलब बच्चों क्या, डाइपोल को फील्ड के कैसे रख दिया गया, पैरेलल। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दैट मींस डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो थोड़ा ध्यान से देखना, u बराबर माइनस PE cos 0, और इस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और जिस समय डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब डाइपोल को एंटी पैरेलल रख दिया गया है, तो उस केस में u बराबर माइनस PE cos 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस PE, और इस केस में ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रखा, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का जो एक्सप्लेनेशन है वो अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और क्या होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी आप केवल इतना याद रखिएगा कि अगर हम डाइपोल को पैरेलल रखते हैं फील्ड के तो उस समय स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और एंटी पैरेलल रखते हैं तो उस समय अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और अनस्टेबल में मैक्सिमम होती है। और एक केस बचता है कि जब आप इसको 90 डिग्री पर रखेंगे, तो जैसे ही आप 90 डिग्री पर रखेंगे मेरे बच्चों, तो u बराबर क्या होगा, माइनस PE cos 90, और cos 90 का मतलब 0, तो इसको 0 पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस लेक्चर में आपको जब डाइपोल को रखा कहां पर, किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैंने आपको कई चीजें बताई। पहली चीज मैंने आपको फोर्स निकालना बताया, दूसरी चीज मैंने आपको टॉर्क निकालना बताया, और तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि किसी डाइपोल को अगर रोटेट करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, और उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैंने उसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी भी बता दी थी थीटा एंगल पर। और इस तरीके से 4 चीजें कौन कौन सी, फोर्स, टॉर्क, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो डाइपोल हमारा कंप्लीट होता है। इससे आप जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू।